सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। हम इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड्योर इंग्लिश। जैसा कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि वो मेरा चैनल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूब पर एज द नेम इज़ टू लॉन्ग, सो ऑन देयर रिक्वेस्ट आई हैव डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ माई चैनल। तो मैंने अपने चैनल का नेम रखा है एंड्योर इंग्लिश। आई होप बाय दिस नेम यू विल बी फाइंडिंग देम ईजीली। और ऐसा ही कोई और सजेशन अगर आप मुझे देना चाहते हैं, सो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस एंड फीडबैक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बट हम इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एज द नेम सजेस्ट्स, एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं टू फ्रेंड्स का, ठीक है। एक फ्रेंड है हमारा सब्जेक्ट और एक फ्रेंड है वर्ब। जब तक उन दोनों में एग्रीमेंट नहीं है, जब तक वो दोनों किसी एक बात पर एग्री नहीं करते हैं, देयर विल बी फाइट, राइट। और अगर वो दोनों एक बात पर एग्री करते हैं, देन देयर विल बी फन। इन द सेम वे, अगर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस होने वाला है ग्रामेटिकली करेक्ट। और ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, तो क्या होने वाला है? सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होने वाला है। माई फ्रेंड आर कमिंग, माई फ्रेंड आर कमिंग, क्या लगता है आपको सेंटेंस ठीक होगा? चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट, आर इज द वर्ब। माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब आर प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, एग्रीमेंट नहीं है दोनों में, सो दैट्स वाई द सेंटेंस इज रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, राइट। सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? The subject of a verb has to agree, he has to agree with its verb in number and tense to make it grammatically correct sentence, right? जैसा कि हमने अभी इस एग्जाम्पल से समझा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से एग्री होना क्यों ज़रूरी है। अब रूल्स बहुत सारे हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, बट हम उन सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को एक सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। और वो ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होने वाला है, करेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होने वाला है, करेक्ट। तो ये जो हमारा रूल है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। अगर आपको ये रूल, ये ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ही गोज़ टू स्कूल, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, करेक्ट। एंड गोज़ इज़ द वर्ब, वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। And if I talk about the second example, they go to school. They is the subject which is plural, ठीक है, ये subject है लेकिन ये plural है। और verb go, verb भी plural है, ठीक। So same thing I have taught you. If the subject is singular, verb will be singular. If the subject is plural, verb will be plural. अब आप कहोगे कि इसमें तो एस और ई एस लगा है ना, तो ये सिंगुलर कैसे हो गया? अभी तक हमने क्या सीखा था कि जब हम किसी में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर
कि जब हम नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बनता है। आई रिपीट, जब हम एस और एस ऐड करते हैं किसी नाउन में तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्लूरल आता है। फॉर एग्जाम्पल टॉय, टॉय इज सिंगुलर, राइट? जब मैं उसमें एस ऐड करती हूँ देन इट विल बी टॉयज, तो अब ये प्लूरल बन गया क्योंकि मैंने नाउन में एस और एस ऐड किया। लेकिन जब यही एस और एस मैं किसी वर्ब में ऐड करूँगी, लाइक प्ले, प्ले इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एस और एस टू दिस रूट फॉर्म, सो इट विल बी प्लेज। तो ये जो प्लेज है ये प्लूरल ना बन के सिंगुलर बनेगा, करेक्ट? तो आपको ये वाला रूल भी अपने माइंड में हमेशा रखना है कि एस और एस नाउन में ऐड हो रहा है या फिर वर्ब में ऐड हो रहा है। तो चलिए इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो रूल डिस्कस किया दैट वाज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। उसी सेम रूल को थोड़ा सा मैं आपको इस टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का भी हम अगर नेम लें, एंड सिंगुलर, अगर इनमें से हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, इफ़ माई सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, द वर्ब विल बी सिंगुलर, करेक्ट? इफ द सब्जेक्ट इज वी, दे, प्लूरल, इनमें से कोई भी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब होने वाला है प्लूरल। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ द सब्जेक्ट इज यू, यू, देखिए हम यू यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, राइट? बट यू को हम हमेशा कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट। व्हाट इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, अगर आई मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे कौन सा वर्ब यूज़ करना है? आई के साथ मैं यूज़ करती हूँ एम, was, right? और अदरवाइज आई यूज प्लूरल वर्ब विद आई। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, सो मैंने यूज़ किया एम। आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, इसलिए मैंने वॉज यूज़ किया जो कि सिंगुलर था। एम भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस तो मैं आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करूँगी जो कि है ईट। ओके, आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम गोल्डन रूल्स, राइट? जो रूल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं ये समझने में कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अदर रूल्स। When the subject consists of two nouns or pronouns, यहाँ हमारे पास two nouns या pronouns हैं जो as a subject हैं। When the subject consists of two nouns or pronouns and those are joined by with, या तो वो with से joined है, along with और as well as, अगर इन तीनों में से किसी से भी वो join है subjects, द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब वर्ब हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। द सेलर अलॉन्ग विद हिज क्रू वॉज ड्रॉन्ड। अब देखिए टू सब्जेक्ट्स हैं, द सेलर और सेकेंड है हमारा स्क्रू, हिज स्क्रू, राइट? हिज स्क्रू। सो ये दो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ज्वाइन किससे हैं दोनों सब्जेक्ट? दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो ज्वाइन है along with से, राइट? सो व्हाट डज द रूल से? द रूल सेज दैट वर्ब शुड बी अग्री विद द फर्स्ट वन। ये हमारा वर्ब है, ये हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है? फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ वर्ब लिखते, राइट? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो हमें फॉलो करना है। Let's take another example. Sam as well as Paras. So again two subjects are there. One is Sam and the another one is Paras. And both are joined with as well as. Right. So let's look at the rule. The rule says that
If subjects are joined with as well as, we have to follow the verb according to the first subject. हमारा first subject क्या है यहाँ पर? हमारा first subject है Sam. तो हमारा जो verb है वो Sam के according यहाँ पर हमें likes use करना है. Correct? Okay. Next, when two or more subjects in the singular, 2 या 2 से ज़्यादा subjects हैं और and all the subjects are singular and are joined by, यहाँ joined था with, along with और as well as से. Now this is the different rule. The subjects are joined with or, nor, either or, neither nor. The verb is put in the singular. Verb हमेशा singular रहेगा. Neither Ayush nor Jatin. 2 subjects. Clear? Joined with neither nor. Correct? Verb should be singular. So that's why we have used was, that is singular. Next rule. If one subject is singular and one plural, यहाँ क्या था? दोनों subject singular थे. ठीक है? अगर दोनों singular हैं, neither nor, either or nor, इन सब से join है. दोनों singular है तो singular verb, दोनों plural है तो प्लूरल वर्ब. अब कंफ्यूजन कहाँ आता है कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया और दूसरा प्लूरल आ गया, तो क्या करेंगे? इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड अगेन द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमें क्या रूल फॉलो करना है? यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू द वर्ब. जो वर्ब के नियर है उस सब्जेक्ट को फॉलो करना है. ईदर रमा और हर फ्रेंड्स. देखिए रमा एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, हर फ्रेंड्स प्लूरल. ठीक, ईदर और से जॉइन है. करेक्ट? एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक प्लूरल है, ईदर और से जॉइन है. तो हमें रूल कौन सा फॉलो करना है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? हमें यहाँ वर्ब यूज़ करना है. राइट? देयर इज द स्पेस वेयर वी हैव टू यूज़ द वर्ब. तो वर्ब हमें उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है जो नियर है, विच इज़ द नियरेस्ट वन. अब बताइए, हर फ्रेंड्स इसके नियर है या फिर रमा नियर है? हर फ्रेंड्स इज नियर. राइट? सो हमें इस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज़ करना है. दैट्स वाई वी हैव रिटन हैव. करेक्ट? अगर यहाँ पर प्लूरल होता, यहाँ सिंगुलर होता, तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज़ करते. जो भी वर्ब के नियर होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही रूल अपना फॉलो करना है. ठीक है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पॉइंट में, इस रूल में कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द अदर रूल. When two singular nouns, so here we are having two singular nouns refer to the same person or thing. Right? Two nouns हैं, दोनों singular हैं and both refer to the same person or thing and have only one article or other qualifying word. The verb is singular. What does the example say? Example says my secretary and typist. Right? Secretary singular, typist singular. Right? Two singular nouns refer to the same person. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सेक्रेटरी और टाइपिस्ट की, कि मेरी सेक्रेटरी और टाइपिस्ट हैज़ जस्ट रिज़ाइंड. उसने अभी रिज़ाइन दिया है. क्या मेरी सेक्रेटरी और मेरी टाइपिस्ट दोनों अलग अलग लोग हैं? नहीं, मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ. जो मेरी सेक्रेटरी है वो ही टाइपिस्ट है. राइट? सो टू सिंगुलर नाउन्स हैं, टू डिफरेंट नाउन्स हैं and both refer to the same person. That's why verb is singular. The verb is singular. Rabindranath Tagore, a great poet and novelist. अब कौन थे वो? ग्रेट पोएट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे. आर्टिकल, एक ही आर्टिकल यूज़ हुआ है यहाँ, 2 टाइम्स हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया है. रविंद्रनाथ टैगोर, अ ग्रेट पोएट एंड नॉवलिस्ट, वॉज अ जीनियस. वर नहीं, वर कब होता? जब हम 2 लोगों की बात करते. यहाँ पर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं जो कि पोएट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे. सो दैट्स वाई
we have used singular verb. Let's come to the another rule. When two singular nouns, though not synonyms, two singular nouns हैं, दोनों separate हैं, synonyms नहीं हैं, express a single idea, वो जिस idea को express करते हैं वो idea single है, the verb is singular. Like bread, butter. bread और butter दो अलग अलग चीज़ें हैं, right? लेकिन जब मैं bread and butter बोलती हूँ तो वो एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. इफ़ आई से ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर क्या है? ब्रेड एंड बटर एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. राइट, धीरे चलना और लगातार चलते रहना, उससे ही आपको जीत मिलती है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. नेक्स्ट रूल, when the nouns are singular in meaning through plural, it is though plural in form, the verb is singular. अगर noun हमारे singular है meaning में, उनका meaning तो singular है लेकिन उनका जो form है वो plural है, उस केस में हम singular verb use करते हैं. जैसे the news is very encouraging. जब मैं न्यूज़ वर्ड सुनती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि ये प्लूरल होगा, राइट? बट उसका मीनिंग क्या है? सिंगुलर, राइट? सो दैट्स वाई हमें क्या यूज़ करना है? हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. द न्यूज़ इज़ वेरी एनकरेजिंग. नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट. टफ सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स. आपको देखने में लगेगा कि ये प्लूरल है क्योंकि एस से एंड हो रहा है. नो, इट इज़ singular. So mathematics is, that's why I have used singular verb. Measles is a dangerous disease. Measles, again देखने में क्या लग रहा है? Plural, but actually it is singular. So that's why I have used singular verb. ठीक है? I hope ये ideas clear हैं आपको, ये rules clear हैं. Let's move on to the another rules. The next rule of subject verb agreement is the indefinite pronouns like anyone, everyone, someone, no one, nobody are always singular and therefore require singular verb. Everyone was present. See, everyone is indefinite pronoun. It is singular. So that's why it will take singular verb. Okay? Someone has stolen my bag. Again, someone is indefinite pronoun. It is singular. That's why it will take singular verb. Correct? Okay. The next rule says plural indefinite pronouns. Again, I am talking about indefinite pronouns, but this time the indefinite pronouns are plural. They take plural verbs like both. Like देखिए, both से ही क्या पता चल रहा है? More than one. तो ये plural हुआ, right? So plural indefinite both. It will take plural verb. That's why I have used are. Both are coming to attend the party. Many. Many is again plural. Many have gone to the mall. So plural subject, plural verb. If a prepositional phrase comes between the subject and verb, पहले सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं. सी, दिस इज वन, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब. करेक्ट? इफ अ prepositional phrase, अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में prepositional phrase आ रहा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है. ऑफ माई रिलेटिव्स, ये तो प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग तो आर होना चाहिए था, राइट? बट द रूल सेज दैट if a prepositional phrase comes between the subject and verb, use the verb according to the subject. हमें verb किसके according use करना है? हमें verb use करना है subject के according जो है one, that is singular. So that's why we have used singular verb. Another example, the colors of the dress. अब dress तो एक है, राइट? ड्रेस तो सिंगुलर है बट इट इज़ ए प्रेपोजिशनल फ्रेज. ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ना, सो इट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज. अगेन वी विल फाइंड आउट द सब्जेक्ट, द कलर्स. दिस इज द सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है. सो वी हैव टू यूज द वर्ब. हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है.
क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना है, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज के अकॉर्डिंग नहीं जाना है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज द कलर्स ऑफ द ड्रेस आर ब्यूटिफुल. द नेक्स्ट रूल, सम वर्ड्स लाइक ग्लासेस, ट्राउजर्स, scissors etc. टेक प्लूरल वर्ब. ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा एज अ प्लूरल मीन्स इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. However, if they are preceded by a pair of, इन वर्ड्स के साथ अगर हम a pair of लगा दें तो ये सिंगुलर कंसीडर होंगे, राइट. और a pair of नहीं यूज़ कर रहे हैं, we are directly using these words, then we will be using plural verb. A nice pair of trousers. देखिए अभी मैंने क्या कहा, pair of. पेयर ऑफ यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन गया है. नाइस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो पेयर ऑफ लगने के बाद इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सिंगुलर वर्ब. बट विदाउट यूजिंग अ पेयर ऑफ, हाउ टू यूज दीज सिजर्स. अ पेयर ऑफ सिजर्स नहीं कहा मैंने, आई सेड सिजर्स, सो दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड as plural and we will be using plural verb. These scissors are not sharp. Clear? Okay, let's come to the next rule. Okay, so what does the next rule say? The next rule says collective nouns like herd, swarm, class, crowd etc. usually take a singular verb form, right? कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको समझाया था अपनी पहले वीडियो में कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. सो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, राइट. अ हर्ड ऑफ शीप इज गोइंग. अ हर्ड ऑफ शीप, हर्ड क्या है, हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है, राइट. जब हम इसे एक सिंगल यूनिट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. The crowd was uncontrollable. What was uncontrollable? The crowd. Again, crowd is collective, right? यहाँ हम crowd को एक single unit use की तरह use कर रहे हैं. The crowd was uncontrollable. So that's why I have used singular verb. Next rule. When a sentence starts with there, अगर हमारा कोई sentence there से start हो रहा है तो हमें क्या करना है बताइए. अगर हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फोकस. हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, द वर्ब अग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट. देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, हमें उस पर फोकस करना है. देयर इज सो मच रिस्क इन दिस डील. इस डील में क्या है, इस डील में बहुत सारा रिस्क है. तो रिस्क हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, करेक्ट. सो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, करेक्ट. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो कि अपने आप में प्लूरल है. सो अकॉर्डिंग टू दैट द वर्ब शुड बी प्लूरल, राइट. सो मैंने सेम फॉर्मेट यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, राइट. सो इसके साथ ही हमारे जितने भी रूल्स थे, जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, वो सारे रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. आई होप इन रूल्स की हेल्प से आप इस कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में समझ पाए होंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको किसी भी रूल से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. जल्द ही मिलेंगे एक अगली बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय.